हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज का जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ना कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लेते हैं हम। समझ रहे हो ना मेरी बात। अभी इससे प्रीवियस मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 2-3 वीडियो बना रखी है आपको। मतलब अभी रिसेंटली वैसे तो बहुत वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप सब कुछ ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा प्रमोशन लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी एक ही वीडियो में, है ना। आई थिंक 35-40 मिनट की कुछ वीडियो होगी उसमें। वो बहुत ही हेल्पफुल है रिविजन पर्पज के लिए। दूसरी मैंने वीडियो बनाई थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे हमने। nth टर्म वाला फॉर्मूला होता है ना, ये nth टर्म, ये वाला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1t। ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं ना, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम्स में आप देखोगे, उस टाइप के क्वेश्चन वो करवाए थे मैंने। आज मैंने सोचा आपके एमसीक्यू की कुछ प्रैक्टिस करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। मतलब जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इस टॉपिक पे, मतलब ऑब्वियसली डायरेक्ट भी आ सकता है क्वेश्चन, यू नेवर नो, लेकिन उसी टाइप के या उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उस तरीके के मैं एमसीक्यू आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा फोकस रखना, और इन एमसीक्यू के थ्रू थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा आपका, है ना। और क्वेश्चन हम वो भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन जैसे जो एमसीक्यू पर्पज से सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, क्योंकि एमसीक्यू पे तो सिर्फ टिक मारना है, पूरा तो सॉल्व करना नहीं। तो वो भी देखेंगे, अगर बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन अटका तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एमसीक्यू के ऑप्शन देख के हम टिक कर पाए, वो भी देखेंगे, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, सीधे एमसीक्यू करते हैं, बातें बातें नहीं है। हाँ, कंसंट्रेशन आप यहाँ रखना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्या है भाई, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये एपी दे रखा है आपको और आपसे पूछा है इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो यार कॉमन डिफरेंस आपको बताना का कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही चुका हूँ बहुत बार। क्या होता है कॉमन डिफरेंस? कोई से भी दो टर्म ले लो, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। कॉमन डिफरेंस ऐसे शॉर्ट में सीडी लिख रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई से भी दो टर्म ले लो लगातार वाले, कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कोई से भी दो टर्म, जैसे ये दोनों लगातार, ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई से भी दो टर्म ले लो कंजिक्यूटिव, और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, यानी बाद में वाले को माइनस पहले वाले को, ऐसे कर दो सॉल्व, तो वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो मान लो मैं यही ले रहा हूँ, फिर बाद में वाला ये रहा 1 माइनस पी अपॉन फाइनल, ये रहा ना फाइनल माइनस इनिशियल, ये बाद में है ना, तो इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल 1 अपॉन पी। इसको सॉल्व कर दो, बस जो भी आंसर आएगा वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा, तो सॉल्व कर लो। ये एलसीएम लिया पी, ऊपर बचा 1 माइनस पी माइनस 1, और ये आपका -1 से 1 गया, पी से पी गया, और ये माइनस का साइन है भूलना मत, तो आंसर आ गया आपका -1, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, कॉमन डिफरेंस निकालना आपको पूछ रहा था, कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो एपी में से, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 6n, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब देखो ये क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप बताओ ना। कह रहा है कि जो फर्स्ट कोई n टर्म है, मान लो ऐसे पहला टर्म दूसरा टर्म, ऐसे n नंबर ऑफ टर्म है, उनका सम निकाला तो ये आया। हमें एपी नहीं दे रखी, बस बता रखा है कि कोई n टर्म है, जैसे 3 टर्म 4 टर्म, ऐसे n टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, उनका अगर सम निकाला तो एपी, उस एपी का सम निकाला तो इतना आया, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है वो जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस बताओ। अब हमें तो एपी पता ही नहीं रखा, हम कैसे कॉमन डिफरेंस बताएं? तो जरा पहले तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि एक टर्म का सम बताएं, ये तो n टर्म का सम है ना, n टर्म का सम। अगर मैं बोलूं एक टर्म का सम बताओ, तो यहाँ पर n की जगह 1 डाल दूंगा, तो एक टर्म का सम बताएंगे, n की जगह 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 इंटू 3 3, 6 इंटू 1 6, तो 3 प्लस 6 9, यानी S1 की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी पहला टर्म 9 होगा इसका। आप कॉमन लगाओ सम 1, एस ये SN फॉर्मूला होता है ना, SN इक्वल टू n/2, कॉमन सेंस लगाओ, मतलब मैं क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप करना सिखा रहा हूँ मैं। तो देखो सम, ये n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, तो S1 है यानी कि पहला ही टर्म, तो पहला ही टर्म का सम यानी पहला टर्म इसका 9 है। और अगर मैं सम 2 बोलूं, यानी दो टर्मों का सम, दो टर्मों का सम, तो अगर मैं यहाँ पर 2 डालू n की जगह, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, तो ये 6 इंटू 2 12। अगर यहाँ पर मैं 2 डालूं तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 इंटू 3 12, और ये 12 12 2 24, यानी सम ऑफ टू टर्म कितना हो गया 24। सम ऑफ टू टर्म कितना हो गया? अब देखो कॉमन सेंस आपका चलना चाहिए कि पहला टर्म का सम 9 था और दो टर्मों का सम आया 24, यानी 9, और जो दूसरा टर्म ये मान लो x रहा होगा, कुछ भी जो दूसरा टर्म रहा होगा इस एपी में, हम एपी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाए। तो ये तो सम 1 है भाई, सम ऑफ 1 टर्म यानी एक ही टर्म है, तो पहला टर्म में 9 पता चल गया, और दूसरा टर्म कोई x रहा होगा, तो इन दोनों का जब सम करा तो सम ऑफ टू टर्म कितना हुआ, यानी 9 प्लस x की वैल्यू है ये,
x मान लिया ना हमने दूसरा टर्म, तो 9 प्लस एक्स की वैल्यू हो गई 24। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 24 माइनस 9 कितना होता है 15, यानी कि दूसरा टर्म हमारा मिल गया 15। तो हमारी एपी देखो 9 और दूसरा टर्म हमने निकाला 15। तो बस अब हमारी एपी हमें मिल गई। अब कॉमन डिफरेंस निकालना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। हमें पता है एक कॉमन किसी भी एपी में कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखे तो ये दो टर्म हमने मिल गए और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो फाइनल है 15 और इनिशियल है 9, यानी 15 माइनस 9 जो कि होता है 6 और आंसर आपका ये रहा, यानी हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया 6। क्या समझ आया आपको कि मैंने क्या किया भाई? इसने एन टर्म का सम बता दिया था। एन टर्म मतलब कोई पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा, ऐसे एन नंबर ऑफ टर्म है एपी में, उनका सम है ये 3n² + 6n। तो मैं कह रहा हूं अगर पहला टर्म का सम बताओ, तो पहला टर्म का सम तो पहला ही टर्म होता है। जैसे अगर मान लो मैं एपी लिखता हूँ आपके साथ, कोई भी एपी लिख रहा हूँ, अच्छे अगर मैं इतनी है 2 4 इतनी है 4 टर्म है इसमें, मैं कहूँ S3 बताओ। S3 मतलब 3 टर्मों का सम, ये इन तीनों का सम, तो क्या होगा S3? 6 + 4 10, 10 + 2 12। अगर मैं आपसे बोलूं S4 बताओ, यानी चारों टर्म का सम, तो यानी 2 + 4 + 6 + 8 यानी कि 20 हो जाएगा 20। लेकिन अगर मैं बोलूं सम ऑफ फर्स्ट टर्म बताओ, तो ये तो पहला ही टर्म है, इसका सम क्या है? तो पहला ही टर्म है, तो S1 हो गया 2। समझ लो मेरी बात? तो ऐसे मैंने जब S1 निकाला यहाँ से, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो S1 आ गया 9। तो S1 यानी कि पहला टर्म मुझे मिल गया, और फिर मैंने S2 करके दो टर्मों का सम निकाल लिया, तो दो टर्मों का सम 24 आ गया। तो जब पहला टर्म 9 था, तो दूसरा टर्म मैंने x मान लिया, तो उन दोनों का सम 24 है, क्योंकि सम S2 मतलब दो टर्म का सम, जैसे S3 मतलब ये 3 टर्म का सम था, तो S2 मतलब दो टर्म का सम, तो मैंने दूसरा टर्म x मान लिया। तो और मुझे पता कि इन दोनों टर्म का सम 24 है, क्योंकि S2 की वैल्यू 24 आई, तो बस यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 15, यानी दूसरा टर्म आ गया 15। और फिर हमें एपी में दो टर्म मिल गए 9 और 15, और जैसे ही दो टर्म मिल जाते हैं फिर कॉमन डिफरेंस निकालना आसान है, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो मैंने 15 - 9 किया, 6 आ गया, और ये आपका कॉमन। समझ आया आपको? ये क्वेश्चन करा, और ये सीबीएसई में आपके आ चुका है 2014 में। ठीक है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट देख लो, इस क्वेश्चन को देखो। The sum of first n term of an AP is 5n - n², the nth term of the AP। अब देखो इसमें फंस जाते हैं कुछ बच्चे, देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। तो क्या रखा है कि कोई n टर्म है AP के, उसका जो सम है वो ये है, मतलब Sn की वैल्यू दे रखी है, Sn की वैल्यू है सम ऑफ nth टर्म। ये क्या होता है? Sn क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म। फर्स्ट n टर्म की वैल्यू दे रखी है 5n - n², और हमसे पूछ रहा है nth टर्म की वैल्यू एपी में। ये तो सम की वैल्यू है ना, nth भाई एपी में ऐसे टर्म होते हैं ना, पहला टर्म दूसरा टर्म, ये टर्म बता रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ऐसे करके जो nth टर्म है इनका जब सम किया तो ये आया 5n - n²। समझ रहा हूं मैं? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, रटो मत। तो सम ऑफ n टर्म मतलब n टर्म का जो सम किया तो ये आया, और आपसे ही पूछ रहा है कि जो आखिरी टर्म यानी जो nth टर्म है, nth टर्म जो है उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो ऐसे केस में आप कैसे निकालोगे वैल्यू? जब भी आपसे वैल्यू पूछे तो आप क्या करो, Sn - Sn - 1 ये आप करोगे ना, तो आपकी nth टर्म की वैल्यू आ जाएगी, यानी an, nth टर्म यानी an। समझ लो? तो एक तरह से फॉर्मूले की तरह भी आप याद कर सकते हो इसको, फॉर्मूले की तरह भी आप याद, जब भी आपको nth टर्म निकालना हो एपी में और आपको सम की बात कर रखी हो, वरना तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला है ही हमारे पास, an = a + n - 1d, है ना। लेकिन यहाँ पर सम की बात हो रही है, जब सम की बात हो रही हो और nth टर्म पूछा हो, जैसे यहाँ पूछ लिया था nth टर्म ऑफ द एपी, तो आप क्या करोगे, Sn - Sn - 1 मतलब सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ nth टर्म -1, मतलब nth टर्म से एक प्रीवियस वाली टर्म तक का सम। ठीक है, तो अब इसको बस कैलकुलेट करेंगे अब हम, और कुछ। तो nth टर्म हमारा ये रहा, तो n - 1 टर्म क्या होगा, n - 1 टर्म क्या होगा, जहाँ जहाँ n है -1 लिख दो, 5n - 1 माइनस n - 1 ये रहा। तो ये Sn - 1, ये Sn, तो आपको ये करना है Sn - Sn - 1। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेट आप इसको खुद करो, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगाना है, इसको कैलकुलेट करो आप, या मैं ही करूँ? करो यार, थोड़ा तो पेन चलाओ। Sn क्या है ये रहा, ये ब्लू कलर से करता हूँ, देखो 5n - n² माइनस Sn लिख दिया मैंने, अब माइनस Sn - 1 की वैल्यू ये रही 5n - 1 माइनस n - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर। सॉल्व कर दो साहब, तो आप सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही आपका nth टर्म होगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 6 - 2n। करके देखना है इसको सॉल्व, तो सॉल्व करो, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स से सॉल्व करो, इसको आराम से सॉल्व करो, देखो पेन चलाओ थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो। द फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज -3 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4।
द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। देखो अगर आप मुझसे शुरू से पढ़ रहे हो एपी के, आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे ही लिखा हुआ है फिफ्थ टर्म तो आपके दिमाग में आना चाहिए ए प्लस 4d, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, सेवंथ टर्म ए प्लस 6d। मतलब ये इसकी वैल्यू है, 7 टर्म की वैल्यू ए प्लस 6d, मतलब ये 7 है ना उससे एक कम, ये आता है इसी फॉर्मूले से, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। सेवंथ टर्म की बात होती है ना तो एन की जगह हम 7 डाल देंगे, फिफ्थ टर्म की बात हो रही तो एन की जगह 5 डाल देंगे, तो 5 माइनस 4 4d, तो ए प्लस 4d। तो A5 यानी ए फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, तो आता है इस फॉर्मूले से, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, मतलब जो डी वाले के साथ है उसमें -1 कर दो जितने टर्म है उसका, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो जैसे फिफ्थ टर्म है तो मेरे दिमाग में आ गया ए प्लस 4d, तो यानी फिफ्थ टर्म की वैल्यू है ए प्लस 4d, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दे रखी है -3, यानी कि ए प्लस 4d -3 के बराबर है, क्योंकि ये वैल्यू ही है, ये फॉर्मूला वैल्यू है और यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है एक्चुअली, तो दोनों इक्वल ही है। तो ए प्लस 4d इक्वल्स टू -3 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है -4, तो यहाँ से मैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ए प्लस 4 कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -4 इक्वल्स टू -3, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 13। अब अपनी स्पीड में सॉल्व करो, 4 इंटू -4 -16, उधर जाके +16, तो -3 + 16 13, तो ए की वैल्यू आ गई 13 और डी की वैल्यू क्वेश्चन में रख के -4, और हमसे पूछ क्या रहा है फर्स्ट एंड 10 टर्म का सम, यानी S10 पूछ रहा है हमें। तो हमारा फॉर्मूला सम का क्या फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1d, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 10 है, क्योंकि 10 टर्म का हमें सम निकालना है, तो बस वैल्यू पुट करते जाओ। अब आप n/2, n क्या है 10, 10/2 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2a, a की वैल्यू 13 है, तो 13 इंटू 2 26, डायरेक्ट लिख दिया, प्लस n क्या है 10, 10 - 1 क्या होता है 9, और d की वैल्यू क्या है -4, तो बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 5, ये हो गया आपका 26 और 9 4 जा 36, माइनस का साइन है तो -36, 26 - 36 -10 और इंटू 5 -50, तो इसका मतलब जस्ट 10 द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज -50 विच इज ऑप्शन नंबर। समझ आ गई क्या 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 मैंने इसमें यार सीखने वाली चीज ये थी, जैसे ऐसे टर्म लिखा हुआ ना फिफ्थ टर्म सेवंथ टर्म, तो उसकी वैल्यू होती है a प्लस 4d, मान लो सेवंथ टर्म लिखा होता तो उसकी वैल्यू होती है a प्लस 6d। तो मैं जैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ था फिफ्थ टर्म, तो मेरे दिमाग में आया a प्लस 4d, तो a प्लस 4d की वैल्यू दे रखी है -3, लिखा हुआ है ना द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज -3, तो फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d, तो a प्लस 4d की वैल्यू है -3, फिर बस मैंने पुट करके वैल्यू चीजें वगैरह निकाल दी और फॉर्म दिया। नेक्स्ट देख लो, ये भी आ रखा है आपके कहीं ना कहीं बोर्ड में, 2011 में आ रखा है। नेक्स्ट देख लो, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, द 13th टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म, इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16 देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म इज। तो ये इतना कंफ्यूजिंग है कि बच्चे इसको देख के भाग जाते हैं, लेकिन आपको भागना नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वो करते जाओ, पहले जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाओ। तो लिखा हुआ है द 13th टर्म ऑफ एन AP, तो मैंने अभी आपको कहा 13 टर्म मतलब a प्लस 12d, तो a प्लस 12d लिखूंगा मैं सबसे पहले, a प्लस 12d 13 टर्म ऑफ एन AP इज मतलब इक्वल्स टू होता है, जब भी हम ऐसे वर्ड प्रॉब्लम करते हैं ना तो इसमें इज आर इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखा हुआ था 13 टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स, तो 13 टर्म यानी कि a प्लस 12d इज यानी कि इक्वल्स टू 4 टाइम इट्स थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म तो a प्लस 2d। यहाँ तक मैंने इस फुल स्टॉप तक ये एक इक्वेशन बना दी, दोबारा पढ़ो देखो कैसे बनाई। तो 13 टर्म ऑफ एन AP इज यानी कि इज इक्वल टू 4 टाइम्स थर्ड टर्म a प्लस, ये बन गई पहली इक्वेशन। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16, फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d, तो a प्लस 4d इक्वल्स टू इज मतलब फिर से इक्वल्स टू 16, वर्ड प्रॉब्लम में इज आर का मतलब होता है इक्वल्स टू, तो जो जो मैं को वर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है वो करते जा रहा हूँ बस मैं। तो a इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16 यानी a प्लस 4d की वैल्यू 16, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, तो सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म यानी S10 की वैल्यू पूछ रहा है S10। तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा और हमने ये निकाल दिया, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई और हमसे पूछ रहा है ये 10th टर्म। तो हम पहले इन इक्वेशन से सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर a और d की वैल्यू पता चल गई तो हम सम का फॉर्मूला लगा के सम ऑफ 10 टर्म निकाल देंगे और वही हमारा क्वेश्चन है। तो a और d की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन से ढूंढेंगे,
इन दोनों इक्वेशन से हम ए और डी की वैल्यू ढूंढेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, a प्लस 12d इक्वल्स टू 4a प्लस 8d। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, a प्लस 12d इक्वल्स टू 4a प्लस 8d। तो मैं जरा इसको सॉल्व कर रहा हूँ अगर, तो ये हो जाएगा, ये 4a है ना, तो a को उधर भेजूंगा तो वो 3 हो जाएगा, 8 को इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब 4d इक्वल्स टू 3a। ये इक्वेशन बन गई। बस इसको सॉल्व किया मैंने, रीअरेंज करा और कुछ नहीं करा। ये देखो 12 को इधर भेजा तो माइनस हो, ये सॉरी 8 को इधर भेजा तो माइनस हो गया 12 में से, तो 4d हो गया। फिर सिर्फ a को उधर भेजा तो 4a माइनस a 3a, तो 3a की वैल्यू आ गई 4d। तो 4d की वैल्यू 3a है। अब ध्यान से देखो 4d की वैल्यू 3 है, तो इस 3a को यहाँ भी पुट कर सकता हूँ मैं। तो इस 3a की वैल्यू, 4d की वैल्यू 3 है ना, तो इस यहाँ पर जो ये 4d है इसकी जगह 3a पुट कर दूंगा इक्वेशन में। तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस 3a यानी कि 4a इक्वल्स टू 16, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 16/4 यानी कि 4। तो a की वैल्यू मिल गई। मैंने कहा था ना a और d की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू मिल गई मुझे 4। और जब a की वैल्यू 4 मिल गई तो अब d की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, मैं इसी सेकंड वाले में डाल दूंगा। तो a की वैल्यू 4 है जो मैंने निकाली, तो यहाँ पर वापस डाल दूंगा तो d की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर ब्लू कलर से कर रहा हूँ, a की वैल्यू यहाँ पर डाल रहा हूँ 4 प्लस 4d, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 16। अब यहाँ से d की वैल्यू भी आ जाएगी, 4d इक्वल्स टू 16 माइनस 4 उधर जाके 12 हो जाएगा, और d इक्वल टू 12/4 यानी कि 3। तो a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। a की वैल्यू आई हमारे पास 4, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब ये तो हम निकाल ही देंगे, बस फॉर्मूला डाल दो। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n क्या है 10 टर्म है, तो 10/2 5। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 2a, a की वैल्यू क्या है 3, तो डायरेक्ट 2 इंटू 3 6 प्लस n-1, n-1 10 9, और d की वैल्यू क्या है 3। अब इसको सॉल्व कर दो, 9 3 27, 27 प्लस 6 कितना होता है 33, 33 इंटू 5 कितना होता है, 33 इंटू 5 होता है आपका 33 इंटू 5 कर लो, इनका आपका आंसर होगा, कुछ तो गलत करा है 2a, तो यहाँ पर 6 नहीं होगा। देखो ना, ये मैं दोबारा पुट कर रहा हूँ, a और d की वैल्यू हमें पता है, या Sn का फॉर्मूला मैं आराम से ऑरेंज कलर से करूंगा ताकि आपको यहाँ गड़बड़ हो रखी है ना, बहुत सारा लिखा हुआ है तो अलग दिख जाएगा। तो Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1d, बस इसमें पुट करूंगा मैं, बस अब और कुछ नहीं कर रहा मैं। तो n की वैल्यू 10 है क्योंकि 10 टर्म की वैल्यू निकालनी है मैं, तो यहाँ बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ S10 इक्वल्स टू n की वैल्यू 10 है, 10/2 यानी कि 2a, तो a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू 2 8, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है 10, 10-1 यानी कि 9, और 9 इंटू d, d क्या है 3, तो 9 इंटू 3 इंटू 27, तो 27 प्लस 8 कितना होता है 35, 35 इंटू 5 कितना होता है 175, जो कि है ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो करते जाओ, आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, अपने फॉर्मूलेस पे स्टिक रहो। ये भी आ रखा है बोर्ड में आपके, 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे पेपर में, आपको करने आने चाहिए। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये एक एपी दे रखा है, एन AP 512 हैज 50 टर्म, तो ये कोई एपीएस में टोटल 50 टर्म है। तो हम देखो एन की वैल्यू पता चल गई 50, जो जो वैल्यू पता चलती जाए ना वो लिखते जाओ। ए क्या है, पहला टर्म भी दे रखा है क्योंकि एपी दे रखा है 5। कॉमन डिफरेंस भी देख लो, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, कोई भी 2 टर्म उठा लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, 12 माइनस 5 कितना होता है 7। तो हमें ये पहली लाइन से हमें एन की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई। हमसे कह रहा है लास्ट टर्म बताओ, इसका लास्ट टर्म ये सब पता है हमें, और हमसे लास्ट टर्म पूछ रहा है। तो लास्ट टर्म मतलब nth टर्म पूछ रहा है, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूले में बेस्ड है क्वेश्चन, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, बस यही करना है आपको। an यानी कि लास्ट टर्म हमसे पूछ रहा है 50th, टोटल 50 है तो लास्ट टर्म कितना होगा 50th टर्म, इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। a की वैल्यू हमें पता है 5 प्लस n की वैल्यू 50, 50 माइनस 1 49, d की वैल्यू 7 है, बस सॉल्व करते हैं इसको, 49 इंटू 7 प्लस 5 भी आपका आंसर। देखो ये है इसका आंसर सी 340। ये मैंने बिना कैलकुलेट करे कर दिया। देखो मैंने लास्ट डिजिट चेक किया, आप देखो थोड़ा सा तुम्हें क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना, अब तुम्हें तो एक्स्ट्रा ट्रिप देता हूँ, एक्स्ट्रा टिप। अब देखो ये लंबी सी चीज आ गई थी ना 5 प्लस 49 इंटू 7, तो मैंने ना देखा यहाँ पर ये 7 9 63, लास्ट डिजिट जब 49 इंटू 7 करेंगे ना तो लास्ट डिजिट 3 आएगा, 9 63 प्लस 5
मतलब लास्ट डिजिट जो भी आंसर आएगा उसका 8 होगा, तो लास्ट डिजिट 8 बस इसी में था। अरे चलो बड़ी क्लास की बात है, कैट वगैरह के एग्जाम आपको भी आगे जाके उसमें होगा। अभी आप अपने नॉर्मल मैथ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 49 इंटू 7 प्लस 5 सी आएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई लास्ट डिजिट वाली तो भूल जाओ, एक्स्ट्रा चीज़ बताने की कोशिश करिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कह रहा है 3 डिजिट के कौन से ऐसे नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल है, कितने हैं वो। तो बेसिकली n की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें पता है जो पहला 3 डिजिट नंबर है वो कौन सा होता है, 100 होता है। लेकिन कह रहा है 9 से डिविजिबल, तो 100 तो 9 से डिविजन नहीं होता, चेक करो। 101 होता है, नहीं होता। 102 होता है, नहीं होता। 103 4 करते चेक करते हुए चलोगे आप तो आपको पता चलेगा 108 है जो पहला 3 डिजिट नंबर है जो 9 से डिविजिबल होता है। आप करके देख लो चाहे से, ये देख लो 108 जब 9 से डिवाइड करते हैं, 9 हो जाए 9 टू 8, तो 12 टाइम्स पूरा कट गया। यानी कि जो पहला 3 डिजिट नंबर है जो 9 से डिविजिबल होता है 108। मैं पता चल गया 108। तो दूसरा इसके बाद क्या होगा, 9 के गैप में होगा क्योंकि डिविजिबल बाय 9 है। तो 9 का गैप नेक्स्ट कौन सा है, 17। आप देख लो ये भी है नेक्स्ट, 13 टाइम्स आएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा सब 9 के अब क्योंकि 9 का डिविजिबल है ना, तो 9 का गैप है, यानी कॉमन डिफरेंस भी मिल गया हमें 9। तो नेक्स्ट होगा आपका 125, ठीक है, सॉरी 126, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी एपी चल रही है। तो हमने एपी बना लिया। अब तो हमें एपी बना दी, तो एक पहला टर्म पता चल गया 108, कॉमन डिफरेंस पता चल गया हमें 9, और हमसे पूछ रहा है कहाँ तक जाएगी एपी हमारी, 3 डिजिट नंबर तक है। तो आखिरी 3 डिजिट नंबर है 999, ये भी डिविजिबल है। उसके बाद तो 1000 हो जाता है, वो 4 डिजिट नंबर है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो 999 ये लास्ट नंबर है। हमें एन की वैल्यू पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने डिजिट है, तो एन की वैल्यू पूछ रहा है। एन की वैल्यू हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल देते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सारी चीज़ें हमें पता है। तो nth टर्म यानी आखिरी टर्म की वैल्यू भी पता है हमें, 999 ये डाल दिया। फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है 108, नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है, तो n माइनस 1, डी की वैल्यू पता है 9। बस इसको सॉल्व कर दो, n की वैल्यू सॉल्व कर दोगे इसको, कर लो यार इसको सॉल्व। तो आप सॉल्व करोगे आंसर आपका आएगा 100। करके देखना है इसको, या मैं ही करूँ, मैं कर देता हूँ। 999 माइनस 108 करोगे तो कितना होगा, जब 999 को माइनस 108 करोगे तो आपका होगा 891 इक्वल्स टू n माइनस 1 9। इस 9 को डिवाइड करोगे तो पूरा आपका चल जाएगा 99 टाइम्स। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 99, और n की वैल्यू 100 हो जाएगी क्योंकि माइनस 1 उधर जाके 99 में ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू होगी 100, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था आपका, nth टर्म की वैल्यू निकलवा रहा था, बस आपको ये एपी बनानी थी। आपको बस ये डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पता होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ देन एपी इज 0। तो मतलब ए एन यानी किसी टर्म की वैल्यू दे रखी है, तो ए एन की वैल्यू 0 है। ए यानी कि पहला टर्म 72 है, जो जो हमें पता होता है पहले वो लिखते जाओ। कॉमन डिफरेंस क्या है, कोई भी 2 टर्म उठा लो, मान लो ये दो टर्म उठाया, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। फाइनल मतलब बाद में वाला, तो ये बाद में वाला है, तो 63 माइनस 72 करेंगे। 63 माइनस 72 यानी माइनस में आएगा आंसर, तो कितना होगा आपका, आपका होगा -9। तो कॉमन डिफरेंस हो गया -9। तो हमें ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, हमें नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कौन से टर्म पे 0 आएगा, यानी हम बेसिकली एन की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो बस हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये है ना एन एफ टर्म का फॉर्मूला। तो ए एन जो नंबर ऑफ जो टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 72, कौन से नंबर का टर्म है वो तो हमें निकालना है, विच टर्म, तो n एज इट इज। डी की वैल्यू हमने निकाल दी -9। सॉल्व कर दो इसको, 72 माइनस 9n प्लस 9, 72 प्लस 9 होता है 81, उधर जाएंगे तो -81 प्लस टू -9n, माइनस से माइनस गया तो n की वैल्यू आ गई 9। 9th टर्म है जिसकी वैल्यू 0 होगी, 9th टर्म है जिसकी वैल्यू 0 होगी। समझ आ गया नहीं वाला। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो ये वाला बिना किसी फॉर्मूले कॉमन सेंस से भी कर सकते हो वाला क्वेश्चन। देखो कॉमन सेंस से करते हैं वाला। ये एपी हमारी चल रही है, आप देख रहे हो 5-5 कम हो रहे हैं, यानी कॉमन डिफरेंस -5 है। 25 से 20 हुआ, 20 से 15 हुआ। तो हमें से पूछ रहा है पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो हम डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं। 25 के बाद 20 आएगा, 5-5 कम हो रहे हैं ना, 15 के बाद 10, 5 -5, ये आ गया पहला नेगेटिव टर्म। आप देख लो कौन से नंबर का है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ टर्म है।
ये तो हमने कॉमन सेंस से कर दिया, यहाँ पर मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। तो ऐसे आपको एमसीक्यू में कई क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी करने आने चाहिए। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इफ 2p + 1 0 एंड 5p + 5 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। तो ये एपी है बेसिकली, ऐसे एपी लिखा हुआ है 2p + 1 10 5p + 5, ये एपी चल रही है आपकी, 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। तो हमसे p की वैल्यू फाइंड कर रहा है, p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहले तो आप देखो, हमें पता है अगर ये एपी है तो इसका मतलब इन सब में कॉमन डिफरेंस कॉमन होगा। तो अगर मैं इन दोनों को लेके कॉमन डिफरेंस निकालूं तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 10 - 2p + 1 करके देखते हैं क्या होगा। 10 - 2p - 1 यानी कि 9 - 2p। जब इन दोनों को कॉमन डिफरेंस, इन दोनों टर्म से कॉमन डिफरेंस निकाला तो 9 - 2p। अब इन दोनों से करके देखते हैं एक बार, भाई कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहता है थ्रू आउट एपी, तो इन दोनों में करके देखते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सा है 5p 5 माइनस इनिशियल यानी कि माइनस, ये कितना हो गया 5p - 5। तो एक तरह से हम देखें ये दोनों कॉमन डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, भाई हमें पता है कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, यानी 9 - 2p और 5p - 5 ये दोनों क्या है सेम है। तो इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं हम, 9 - 2p = 5p - 5। तो अब देखो यहाँ 2p उधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा 7p, और ये 5 को उधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा 5। तो 9 + 5 14, यहाँ से p की वैल्यू आ गई 14/7 यानी कि 2। सॉल्व कर दिया हमने p की वैल्यू। आपको बस अपने बेसिक क्लियर होने चाहिए, आपको कॉमन सेंस पता होना चाहिए क्या है। भाई मैंने ये 3 टर्म दे रखे हैं एपी के, और हमें पता है कि बता दिया इसने कि एपी है, तो एपी है तो कॉमन डिफरेंस होगा, और कॉमन डिफरेंस कोई से भी 2 टर्म उठा लो सेम ही रहेंगे। तो एक बार मैंने ये दोनों टर्म उठाया तो कॉमन डिफरेंस ये आया, फिर एक बार ये दोनों टर्म उठाया तो कॉमन डिफरेंस ये आया। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होता है एपी में, मैं आपको पता है ये बेसिक रूल है। तो मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया, 9 - 2p और 5p - 5 को यहाँ से इक्वल करा, यहाँ से p की वैल्यू आ गई, और ये हमसे पूछा था हो गई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आने के चांसेस हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, अभी पहले इनको देखो, और इनमें कोई डाउट हो तो पूछना, इनमें कोई क्वेश्चन आपका फंसा हो, समझ नहीं आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो मुझसे पूछना, मैं करवाऊँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।